हेडिंग डाल लो कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा आपसे बता रहा हूँ नोट्स कवरी होगी, नोट्स बनाया करा। यहाँ से अब जो भी फिजिक्स बाकी है सारा एग्जाम नोट्स का आता है। इसके पहले क्या होता था? लॉजिकल बहुत था, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछना आसान है, न्यूमेरिकल्स कुछ भी बनाया जा सकता था। यहाँ के बाद नोट्स जिसका अच्छा होगा उसका नंबर अच्छा है। नोट्स में से डायरेक्ट सवाल आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? नोट्स अच्छा बनाना है, हर एक चीज को नोट डाउन करना है और टाइम मिले तो मेरे हर लेक्चर को अटेंड करने की कोशिश करें। मंडे ट्यूसडे तक मैं चैप्टर 9 भी कवर करूंगा, छोटा ही चैप्टर। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटर है क्या? डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटर लेते हो, क्या करते हो इंसुलेटर? स्टोर करते हो। कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जो फैन देख रहे हो ना ऊपर घूम रहा है, उसके अंदर कैपेसिटर। एसी में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का डिवाइस है कैपेसिटर। और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के उलट ये कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटर बनता कैसे? कंडक्टिंग प्लेट से। वो हम देखेंगे। एक डिवाइस जो किस काम के लिए है? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कैसे करेगा? बाय स्टोरिंग चार्जेस। बाय स्टोरिंग चार्जेस मतलब एक ऐसा डिवाइस बना हो जो चार्जेस को स्टोर कर सके। अगर वो चार्जेस को स्टोर करके रखना तो उसके अंदर क्या स्टोर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटर। बेसिक इतना ही आपको डेफिनेशन नॉलेज होगा। मुझे आगे देखते हैं। देखो कैपेसिटर ऐसे बनता है और फॉर्मूला देखते हैं कैपेसिटेंस क्या है वो देखते हैं। ये मेटल प्लेट्स है तो कंडक्टर है। ये मान लो प्लेट 1 मान लो, ये प्लेट 2 मान लो। इसके अंदर मान लो पॉजिटिव चार्जेस है, पता बात है। आपको बोर्ड में हैंडराइटिंग अच्छा है, ठीक है? यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे आपके? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे कैपेसिटर में आपको ध्यान रखना है कि प्लेट 1 और प्लेट 2 में दोनों में ही चार्जेस का अमाउंट या क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्जेस है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस ही होंगे। देखो ये प्लस और ये तो प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। और कैसे आया वो देखेंगे, वो कैसे आया वो भी देखेंगे। बट यहाँ पे चार्ज इक्वल होना चाहिए, चार्जेस का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। मान लो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा है। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखूं, मान लो प्लेट 2 से प्लेट 1 तक मुझे चार्ज को लेके जाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन करूंगा तो वहां से पोटेंशियल आएगा। याद है वर्क डन अपॉन चार्जेस पोटेंशियल। मान लो एक पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल V1 और इन नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल। मैं बोलता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस between two plates is V मतलब V1 माइनस, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V माना है। देखो मैं इसको V मान रहा हूँ, मैं हर जगह V1 माइनस V2 नहीं लिखूंगा, V लिखूंगा। V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V इज V1 माइनस V2। कोई शक वाली बात? अब देखो, अगर आपको याद होगा हम लोग
वर्क और पोटेंशियल का कैसा फॉर्मूला लिखते थे? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है that would be work from plate number 2 to plate number 1 upon q। याद है ये? आप अगर अपना नोट्स पुराना देखोगे तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है? अब देखो जो वर्क डन है मैं बोलता हूं कि वो प्रोपोर्शनल है किसके? किसके प्रोपोर्शनल है? q के। अगर मैंने चार्जेस बढ़ा दी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, या ऐसा बोलो कि ज्यादा चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंस हो जाएगा, तो ज्यादा मेहनत लगेगी यहां से यहां जाने में, तो वर्क डन भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। वर्क डन खुद किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो मैं लिखूंगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q। और ऐसा ही होता है, जैसे ही मैंने चार्जेस बढ़ा दिए पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। अब इसको हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो C आया क्या? Q बाय V, where C is the capacitance of a capacitor। C is the capacitance of a capacitor। ये सेटअप को मैं कैपेसिटर बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं? कैपेसिटर। अब देखो मैं क्या कैपेसिटेंस निकाल कैसे रहा हूं? Q by V। मतलब मैंने जो कैपेसिटर बनाया उसमें मैंने कितना चार्ज दिया, उस चार्ज में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जब उसका रेशियो ले लूंगा तो ये कैपेसिटर का कैरेक्टरिस्टिक बन के आता है। मैं तो दो कैपेसिटर्स को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मैं तो यही देखूंगा ना कि मैंने जब इस कैपेसिटर को इतना चार्ज दिया तो इसने इतना पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, इसका कुछ वैल्यू है, दूसरे का कुछ वैल्यू है, तब मैं दोनों कैपेसिटर्स को कंपेयर कर पाऊंगा और बताऊंगा कौन सा ज्यादा कैपेसिटर, किसका कैपेसिटी ज्यादा है, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखो तो C Q पे डायरेक्टली निर्भर है और V पोटेंशियल डिफरेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, तो C आपका ज्यादा है, ठीक है? ये आपका ये बेसिक्स का डेफिनेशन का इसका यूनिट देख लें। ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है, F की बोल कैपिटल F है कि स्मॉल F है, रेशियो कैपिटल है ना, कैपिटल। अब जो फैराड है वो आया कैसे? ये कैपेसिटेंस किसमें है? फैराड में। तो जो 1 फैराड is equal to 1 coulomb upon 1 volt पोटेंशियल है ना, क्या लिखूं? 1 coulomb upon 1 coulomb upon 1 volt, तो 1 F is equal to 1 C by 1 V। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1 फैराड एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है, हमें इतना नहीं चाहिए होता, हमारे फैंस वगैरह में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसमें बहुत कम होता है, ठीक है? पर क्योंकि 1 स्टैंडर्ड यूनिट है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, ये 1 फैराड, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है। तो हम दूसरे यूनिट्स के पास जाते हैं, अदर यूनिट्स में आपको बोलूंगा 1 माइक्रोफैराड, ये क्या होगा? 10 की पावर -6 फैराड है ना। 1 और क्या होगा? मैक्रो के बाद नैनो, 10 की पावर -9 फैराड, और पिको भी दिया 10 की पावर -12। ये आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, एक्चुअली में यही यूज करते हैं, ठीक है? एक लास्ट चीज देख लेते हैं हम। अब देखो बड़ा देखो
ये काम क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है। हाँ, एनर्जी स्टोर कर रहा है। कैसे कर रहा है? चार्जेस को स्टोर करके। ये अकेला भी तो चार्जेस को स्टोर कर रहा था, एक मिनट, इसके बाद भी तो चार्जेस है। ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको भी पड़ी। ये भी अकेला मेरे को कैपेसिटी दे सकता है। एक मेटल शीट है, मैं इसमें चार्जेस स्टोर कर सकता हूँ, इसके बाद भी एनर्जी होगी। मुझे ये सेटअप लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये भी जानना जरूरी है। एक्चुअली में पहला शीट रखा मैंने, उसको चार्ज दिया तो वो खुद में एक कैपेसिटर बन सकता है। वो कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाय स्टोरिंग चार्जेस। मैं उसको एक और दूंगा ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, और वो कैसे बढ़ती है वो हम देखेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मतलब कि इस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो, मान लो मैंने एक सिंगल शीट लिया, शीट है या प्लेट लिया, इसमें मैंने चार्जेस डाल दिए, मान लो चार्जेस क्यू डाल दिया, इसका पोटेंशियल इसने V डेवलप किया, कितना डेवलप किया? V। अब देखो, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो Q by V होगा। तो क्या होगा? Q by क्वेश्चन वाला सिंपल है, Q चार्जेस है, V पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो Q by V होगा। अब मैंने क्या किया, एक और मेटल शीट रखा। ये तो था ही मेरे पास प्लेट 1, इसमें कितने चार्जेस डाले मैंने? Q, और इसमें V डेवलप किया था पोटेंशियल। मैंने एक और मेटल शीट आके यहाँ पर रख दिया, इसके पॉजिटिव, इस मेटल शीट में चार्जेस होंगे, इस मेटल शीट में। अब देखो, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव को यहाँ पे रखेगा, अट्रैक्ट करेगा, चार्जेस अलग होगा। इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को यहाँ पर रखेगा, और इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग ने ये पोलराइजेशन डायरेक्ट देखा, सिमिलर था। अब होता क्या है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, ठीक है, मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ। किससे कनेक्ट करता हूँ? अर्थिंग सुना? देखो, अर्थ क्या होता है? अर्थ इज द लार्जेस्ट सोर्स और सिंक ऑफ चार्जेस। अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्जेस है, ठीक है, वो सबसे बड़ा सोर्स भी है और सबसे बड़ा सिंक भी है चार्ज के लिए। मतलब जैसे मैंने इसको अर्थ पे कनेक्ट किया, ये यहाँ के पोटेंशियल को जीरो कर देगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भेजेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि मैंने इस साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अर्थ इज द लार्जेस्ट सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्जेस। तो अर्थ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स भेज के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखो, तो आपके पास ऐसा बच गया, इसके पास चार्जेस Q था, पोटेंशियल V था, ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2 है। इसके पास माइनस Q चार्जेस और इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल देखो नेगेटिव चार्ज है, इक्वल पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव का ज्यादा होता है, नेगेटिव का कम होता है। फॉर्मूला हमने देख चुका है उसका। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो V माइनस V1 हो, तो क्या हुआ? V माइनस V1, V माइनस V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो। अब इसका मैं कैपेसिटेंस निकालूं तो Q अपॉन V माइनस V1 आएगा। मुझे बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसका न्यूमरेटर छोटा किया मैंने, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो डिनोमिनेटर छोटा किया, पहले से V था, अब V माइनस V1 है, तो डिनोमिनेटर छोटा तो C की वैल्यू। ऐसे ही एक प्लेट में जो कैपेसिटेंस सामान है, एक प्लेट ऐड करने के बाद वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके लिए ऐसा डिजाइन किया गया।
फिजिकल शीट में भी कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सके एनर्जी, कैपेसिटर का काम कर सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम दूसरा जो डालते हैं कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम दूसरा डालते हैं ताकि कैपेसिटेंस नोट कर लो, ध्यान देंगे कैपेसिटर्स इन शुरू करें आना बोले देख मैं ड्रॉ कर देता हूं सीरीज में कुछ कैपेसिटर्स, तीन बना लिए हम, एक बैटरी से कनेक्ट है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पोटेंशियल डिफरेंस V का देगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V का देगा। ये C1 है, C2 है और ये अगर आप ध्यान से देखो जब आप सीरीज में लगाते हो कैपेसिटर्स, एक मिनट बाद में देखते हैं, अभी सुनो, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो तो होता क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये V यहाँ से यहाँ तक का और ये V बढ़ जाता है तीनों कैपेसिटर से, ओवरऑल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, आपस में बांट लेते हैं, होगा क्या, इनके चार्जेस बराबर आएंगे। अगर इसका चार्ज क्यों है तो इसका भी चार्ज क्यों, इसका भी चार्ज क्यों, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, सब में करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, चार्ज मतलब करंट होता है, चार्ज पर टाइमिंग होता है Q by T, करंट क्या होता है Q by T, तो उस हिसाब से आप देखो तो चार्जेस सब में बराबर, बढ़ेगा क्या पोटेंशियल, पैरेलल लगाऊंगा तो पोटेंशियल सब में बराबर होगा, बढ़ेगा क्या चार्जेस, क्लियर। अब देखो मुझे पता है कि C इज इक्वल टू Q बाय, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, C इज इक्वल टू Q बाय, ये इक्विवेलेंट है, देखो ये मैंने बनाया है, मैं इसको इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूं, इसको मैं सिर्फ इन तीनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर इन सीरीज से रिप्लेस करूंगा, तो इसकी क्या वैल्यू है वही तो मुझे जानना होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V का है, ठीक है, ये मतलब एक रिप्रेजेंटेशन सीरीज का, इन तीनों को क्लब किया तो क्या वैल्यू आएगी। अब देखो यहां से मुझे पता चला कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, क्वेश्चन वाली बात, यहां से मुझे पता है, देखो यहां पे मान लो चार्ज कितना Q है, चार्ज कितना है Q, यहां से मुझे C की वैल्यू बताओ, C इन CS Q by V, Q by V, तो V क्या है Q अपॉन CS, V क्या है Q अपॉन, देखो ना C Q by V है तो V आता है Q by C, तो जब मैं सीरीज में टोटल लूंगा तो Q by CS आएगा, ठीक है, तो आपका V लिख दूंगा मैं Q by, और V1 जो V1 है वो क्या आएगा Q by C1, V is Q by C, तो V1 is Q by C1 plus Q by Q सब में कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो, तो आपको फाइनली आएगा 1 by CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 कुछ वाली बात, इसीलिए मैंने बोला था कैपेसिटर इन सीरीज इज लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कोई लेना देना नहीं है, बता रहा हूं मैं याद करने के लिए, याद रहे फॉर n कैपेसिटर्स, ये तो तीन ही मैंने एग्जांपल लिया ना, n भी हो सकते हैं, तो क्या लिखो फॉर n कैपेसिटर्स, क्या हो जाएगा 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 so on to 1 by C, आगे दिया शायद उन्होंने कुछ, if all capacitors have same C,
अब देखो वो हम लोग करेंगे यहाँ पे ध्यान से आराम है आप लोग सोते रहते करना नहीं मिला अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है मुझे ये मिल रहा है कि जब मैंने सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाया तो कैपेसिटेंस कम हो गया ऐड क्या हो रहा है रेसिप्रोकल CS इक्वल टू अगर C1 प्लस C2 प्लस Cn होता तो मैं बोलता बढ़ गया हो क्या रहा है उनका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है और जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल में आएगी 1 अपॉन समथिंग आएगी तो एक्चुअली वो बहुत छोटी वैल्यू है आप एग्जांपल आपको मेरे पे विश्वास नहीं एग्जांपल ले मान लो C1 2 है और C2 क्या है 3 कायदे से तो आप बड़ा कैपेसिटर ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल बढ़ जाना चाहिए और सीरीज में ऐसा नहीं होता मान लो 1 CS पहले C1 ही था मान लो कितना था पहले C1 तो CS क्या है 2 एक ही था ना 1/2 CS 2 आएगा ना मान लो आपने एक और ऐड कर दिया अब देखो क्या आएगा 1 by 5 ऐसे कैसे 1 by 5 3 plus 2 5 by 6 आएगा डिनोमिनेटर सेम होता है तब ऐसा आएगा न्यूमरेटर तो CS क्या आएगा 6 by 5 1.2 क्या ये 2 से बड़ा है छोटा है 1.2 छोटा है देखो 2 में 3 ऐड करने से छोटा है क्यों क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है और हम लोग ने लाइव एग्जांपल भी देख लिया नंबर डाल के देखो पता चल जाएगा कि डिक्रीज होता है तो इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट और लिखते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट आपको बता देते हैं टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज डिक्रीजेस क्या होता है डिक्रीजेस घटता है छोटा होता है अगर आपको कैपेसिटेंस डिक्रीज करना है तो सीरीज में मोटी कैपेसिटर को और ऐड करें तो आपके सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा समझ में मान लो एक छोटी सी चीज और है अगर ये सब इक्वल हो इफ C1 equal to C2 equal to Cn अगर ऐसा हो जाए और सब किसके बराबर हो जाएंगे C by n के सब किसके बराबर हो जाएंगे तो 1 देखो तो 1 by CS क्या आएगा 1 by C plus 1 by C plus n by C 1 by CS क्या आएगा अगर मान लो सब इक्वल है किसके बराबर है C सब C के बराबर तो सबको ऐड करने पे क्या आएगा n by C तो CS क्या हो जाएगा C by देखो टोटल कैपेसिटेंस को डिक्रीज किया ना हमने डिवाइड किया टोटल कैपेसिटेंस पहले C था ओरिजिनली एक एक इंडिविजुअल में C था इंडिविजुअली सब क्या था C जैसे सीरीज में ऐड किया C by n C by n टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज डिक्रीजेस हो सकता है बाय चांस एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ ले टोटल कैपेसिटेंस सीरीज इंक्रीजेस डिक्रीजेस डज नॉट इफेक्ट समथिंग लाइक दैट तो आपको पता होना जरूरी नहीं सर आगे आना मैं करता हूँ गधा मजदूरी वाला काम आप करो और जीवन ना करते है ना नहीं चलो देखो पैरेलल में लगा रहे एक लगा दिया इधर एक लगा दिया इधर खुद डायग्राम बनाने आना इसीलिए मैं खुद बना के दिखा रहा हूं कैसे बनाते बहुत आसान है कोई डरने वाली बात तीसरा भी लगा दिया कोई शर्म वाली बात
इनको सबको एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया बैटरी के थ्रू V। कोई शक वाली बात? करंट अलग अलग जाएगा, आना बोले यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो इसको एक अलग चार्ज Q1 मिलेगा, इधर प्लस Q1 और इधर माइनस, इधर प्लस Q2 और इधर प्लस Q3 और इधर में कैसे? ये C1 है, ये तीनों का पोटेंशियल सेम है, तीनों का पोटेंशियल सेम। यहाँ पे क्या बढ़ता है? चार्जेस, और पोटेंशियल सेम रहता है। सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता है, चार्जेस सेम। अब देखो बाबा इसमें इक्विवेलेंट बना दो, इसमें इक्विवेलेंट होगा अगेन एक CP कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जिसको मैं एक बैटरी दूंगा, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल V है V है। अब बताओ C is equal to Q by V, therefore Q is equal to C into V। Q1 plus Q2 plus Q3, Q1 जो टोटल Q है वो किसके बराबर है? Q1 plus क्वेश्चन वाली बात। तो मैं क्या लिख दूंगा? Q क्या है? देखो यहाँ से क्या मिलेगा कि CP is Q by, है ना, तो Q is equal to CP into, तो Q क्या आएगा? CP into V। Q1 क्या आएगा? C1 into V, V सब में से है, प्लस C2 into प्लस C3 into V ने V को काट दिया, CP क्या आया? C1 प्लस V। दूसरा वाली बात, करंट कैपेसिटर्स CP is C1 plus C2 plus क्वेश्चन वाली बात, increases कोई शक वाली बात नहीं। ऐड होगा ना, C plus C plus C plus C n टाइम्स ऐड होगा तो n into C आएगा। देखो ये देखो, जब सीरीज में लगाओगे तो C by n